बढ़ते आगे, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है जिनके अपने कोरोना की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है कि जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है उनके परिजनों को दिल्ली सरकार 50,000 रुपए का मुआवजा देगी। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद बहस शुरू करेंगे। सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कोरोना मृतक परिजनों को मिलेगी राहत। दिल्ली सरकार की राहत भरी घोषणा, कोरोना मृतक परिवारों को मिलेंगे 50,000। दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। वो खबर है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को केजरीवाल सरकार 50,000 रुपए की एकमुश्त राशि देगी। सीएम केजरीवाल ने आर्थिक सहायता का ऐलान करते हुए कहा कि जिस परिवार में कोरोना से लोगों की मौत हुई है, सरकार के कर्मचारी उनके यहां जाएंगे और उन्हें ये राशि देंगे। वहीं सीएम केजरीवाल ने इस दौरान दो और बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि जिस बच्चे के माता पिता की मौत कोरोना से हुई है, उस बच्चे की उम्र 25 साल होने तक हर महीने इसे 2,500 रुपए दिल्ली सरकार की ओर से दिए जाएंगे। सीएम केजरीवाल ने साफ कर दिया कि अगर किसी बच्चे के माता या पिता में से किसी एक की मौत पहले हो चुकी है और कोरोना के कारण दूसरे का भी निधन हो गया है, तो ऐसे बच्चों को भी 25 साल होने तक 2,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। वहीं सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि जो सरकार के कर्मचारी कागज चेक करने के लिए जाएंगे, वो कागजों में नुक्स ना निकालें, क्योंकि कोरोना से मौत के कारण परिजन पहले से ही दुखी हैं और ऐसे वक्त में कागजों में नुक्स निकालकर उन्हें और परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल केजरीवाल की ये घोषणा ऐसे लोगों के लिए राहत लेकर आई है जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनों को खोया है और एक मरहम है उनके लिए जिनके अपने उन्हें छोड़कर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सतीश गर्ग जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, अनुज आत्रे जी हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी से, और गीता रावत जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सतीश गर्ग जी, आपके पास आएंगे। बड़ा फैसला लिया गया है यहाँ पर केजरीवाल सरकार की तरफ से, 50,000 रुपए देने की बात कही गई है। जो लोग जिनकी डेथ हो गई कोरोना की वजह से, उनके परिजनों को कैसे देखते हैं आप? साहब को समझना चाहिए कि वहां दूसरे प्रदेशों में जाकर समुदाय विशेष के नाम पर 1-1 करोड़ रुपया और उतना ही 1 करोड़ रुपया 200 ऐसे लोग जो कोविड से जिनकी मृत्यु हो गई है, शर्मनाक बात है। ये केजरीवाल साहब सिर्फ कुछ चीजें पर, और वो भी समझिए दिल्ली के अंदर भी वो अमित शर्मा जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई, पुलिस वहां तक नहीं पहुंचे। तो इसका अर्थ है केजरीवाल साहब के दोहरे मापदंड है और ये बड़ा शर्मनाक है जो केजरीवाल साहब ने कहा है कि 200 लोगों को 1 करोड़ और दूसरे प्रदेश में कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति और गलत तरीके से वो हो जाए, वहां जाकर 1 करोड़। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल साहब को। नहीं तो इसमें बुराई क्या लग रही है? अब भाई जो लोग जिनकी डेथ हो गई है उनके घर वालों को अगर 50,000 रुपए अगर मिल जाएंगे तो मुझे उनको ध्यान है ये भेदभावपूर्ण मामला है। 50,000 रुपए क्या मायने रखते हैं उस परिवार के लिए? और ये भी उसके बाद भी आप ये समझते हैं जिस तरह का उसका चरित्र है, मन है केजरीवाल साहब का, जब आप देखेंगे हजारों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में, और जब कोविड के द्वारा मृत्यु हुआ व्यक्ति आए तो उसको 50,000 रुपए। आखिर ये मजाक क्यों करना चाहते हैं दिल्ली के लोगों के साथ? और वो पैसा जब जाते हैं पंजाब में वहां खर्च करने के लिए क्या? 70,000 करोड़ का बजट, 50,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड के द्वारा घोटाला और कोविड मृत्यु वाले को 50,000 रुपए। बहुत शर्मनाक है कि नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि भाई कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर इस तरह की घोषणा की गई हो। अभी तक तो कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है। कौन सी सरकार आई सामने जिसने कहा कि भाई जिनकी डेथ हो गई उनको पैसे दिए जाए? अनुज आत्रे जी, क्या कहना चाहेंगे सर? कैसा लग रहा है ये फैसला? इसमें कोई लूप होल्स आपको भी दिख रहे हैं क्या? सरकार ने उनके जख्मों पे मरहम लगाने की जगह जो है जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया है। आज बीते कोविड के मरीज जिन की मृत्यु हुई है, उन लोगों की लाखों रुपए तो उनमें इलाज में खर्च हो गए। तो जो लोग लाखों रुपए इलाज में खर्च सकते हैं, आप उनको 50,000 रुपए का एक राशि देकर के आप उनको जो है उनके परिवार के जनों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। जनता नाराज है, जनता स्वीकार नहीं कर रही। ये वही केजरीवाल की सरकार है कि जो लगातार कोविड के नाम पे पहले तो उन्होंने आंकड़े छुपाए। दिल्ली की सरकार बीते 2 महीने में केवल 24,000
जो है मौतों का बात बोलती है, जबकि एमसीडी जो है उसमें 33,000 मौतों का हवाला करती है। तो ये सरकार पहले तो आंकड़े छुपा रही है कि कहीं मुआवजा ना देना पड़े। प्रचार की सरकार है, 3 महीनों में जनवरी फरवरी मार्च में 450 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च देते हैं, लेकिन जब जनता को कुछ लाभ पहुंचाने का फायदा का समय आता है उस समय ये मुंह मोड़ लेते हैं। दिल्ली की सरकार ने वैट से, जो पेट्रोल डीजल से जो वैट की जो कमाई की है, 25,000 करोड़ रुपए अकेले वैट से इन्होंने कमाई की है एक साल के अंदर। कांग्रेस की सरकार के जमाने में हमारी सरकार में 16% वैट उठा था, इन्होंने बढ़ा के उसको 30% करके 25,000 करोड़ रुपए कमाया। जनता ने दिया है, आपने जनता से कमाई की है, तो जनता को अब लाभ पहुंचाने की, थोड़ा सा ये लाभ भी नहीं कहा जा सकता, उनको कम से कम जो जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है कोविड महामारी में, आप अगर उनको कोई इलाज नहीं दे पाए, इलाज देने में सरकार नाकामयाब रही क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया। देखा है हमने ये अप्रैल मई में किस तरह से महामारी में लोग त्रस्त रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए मरते रहे हैं, दवाई के लिए मरते रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाए हैं, उसके अभाव में लोगों की जाने गई है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप सम्मानपूर्वक राशि दीजिए, सरकार का प्रोटोकॉल है कि 4 लाख रुपए तक का एक मुआवजा देना चाहिए, लेकिन ये 4 लाख का मुआवजा न देकर 4 लाख रुपए हर एक प्रत्येक परिवार को देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें नियम में प्रावधान है कि 4 लाख का मुआवजा राशि कोविड पेशेंट को दिया जाना चाहिए, उनके परिजनों को देना चाहिए जिनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये 4 लाख ना देकर के 50,000 देकर के 50,000 का देने की घोषणा करके वाहवाही लूटना चाहते हैं, जबकि जनता को ये स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, गीता रावत जी एक एक करके जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई ये भेदभाव की स्थिति है, और अनुज आत्रे जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि भाई 4 लाख रुपए देने चाहिए, 50,000 रुपए आप तो मरहम लगाने की जगह आप नमक छिड़क रहे हैं। बिल्कुल, दोनों की बातों का जवाब दूंगी। सबसे पहले तो आज दिल्ली की जनता वाकई में बहुत खुश होगी और ये सोच रही होगी कि उसने जिस सरकार को चुना, आज वही सरकार उनके लिए इतना कुछ कर रही है। कोरोना जैसी महामारी जिसने देश को क्या, पूरे विदेश तक में हाहाकार मचा दिया। अगर हम देश की बात करें तो देश कहता है दूसरी लहर, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में देखा जाए तो चौथी लहर थी, 1 जून में, सितंबर, नवंबर और अब। और जो अब की लहर आई है उससे कोई भी अछूता नहीं रहा। मेरा मानना ये है कि कोई भी दिल्ली का ऐसा परिवार नहीं होगा कि जो इसमें उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई भाई बहन कोरोना से ग्रसित ना हुआ हो। और दिल्ली सरकार एक इतनी अच्छी पहल कर रही है, और सरकारें क्यों नहीं कर रही? हरियाणा की सरकार से पूछो, यूपी की सरकार से पूछो, उत्तराखंड की सरकार से पूछो, क्या वहां डेथ नहीं हुई? क्या वहां लोग कोरोना नहीं था? कोरोना तो पूरे देश में था। लेकिन आज दिल्ली की सरकार ने पहल करी है। मेरे को बड़ा अफसोस होता है कि अपने साथी भाइयों से कि उन्हें तो एक इस महामारी में तो कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, और आके दिल्ली की सरकार का धन्यवाद करना चाहिए था कि कम से कम इस सरकार ने तो पहल करी। आज दिल्ली सरकार ने जो योजना करी है उसमें हर उस व्यक्ति को जिसके घर से किसी ना किसी की कोरोना से डेथ हुई है उसको मुआवजा दिल्ली सरकार दे रही है। उसकी हम किसी जो व्यक्ति की डेथ हुई है हम उसको, उस व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उसको राशि के रूप में उसकी थोड़ी बहुत मदद तो कर सकते हैं। आज दिल्ली सरकार वो ही कर रही है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अब देखिए ना, आरोप लगा दिए ना, बाकी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई 4 लाख रुपए का अगर नियम है तो आप 50,000 को दे रहे, इस राशि को थोड़ा और बढ़ा सकते थे। कह रहे 50,000 रुपए, लाखों रुपए तो इलाज में खर्च हो गया लोगों का, ये 50,000 रुपए से क्या होगा? ये आज सारा देश देख रहा है कि दिल्ली ने किस तरह से कोरोना से निपटारा किया है, दिल्ली किस तरह से कोरोना से उभरी है। दिल्ली जिस समय देश में ऑक्सीजन नहीं थी, हमारे जो केंद्र के जो मुखिया थे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, वो बिहार में चुनाव करा रहे थे, और दिल्ली के जो मंत्री थे, दिल्ली के जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे, उप मुख्यमंत्री जी थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी थे, वो हॉस्पिटलों के अंदर उन कोरोना मरीजों के बीच खड़े थे। तो मुआवजे की बात करें तो दिल्ली वाले हर एक व्यक्ति को मुआवजा देंगे जिनके यहाँ कोरोना से डेथ हुई है। मैं इन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि इनकी सरकारें क्यों नहीं कर रही? और प्रदेश में तो इनकी सरकारें, वहाँ दिलवाइए आप। सतीश गर्ग जी जवाब दीजिए। ठीक है, सतीश गर्ग जी जवाब दीजिए। भाई बाकी सरकारें भी कर सकती थी। केंद्र की सरकार जहां पर देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त नवंबर तक का राशन दे रही है, और उस राशन को सड़ाकर, और किन लोगों के लिए सड़ा रहे हैं केजरीवाल, ये समझ में नहीं आया। जहां पूरे देश को मोदी जी मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं, और ये बड़ी बड़ी एड लगाते हैं, सिर्फ वैक्सीन के लिए पैसे नहीं है,
एड के लिए पैसे हैं, वैक्सीन लगवाई का, ये भी लिख देते हैं कि मोदी जी की दी हुई मुफ्त वैक्सीन लगवाई क्या। तो ये जो, और सिविल डिफेंस के नाम पर जिस तरह से गुंडों की भर्ती की गई है, जब रोड पर देखते हैं वो लड़ाई झगड़ा करते ध्यान आते हैं, 20-20, 22-22, 23-23 हजार रुपए उनको तनख्वाह के रूप में दे जा रहे हैं, पुलिस जैसी वर्दी पहनी जा रही है। तो ये समझना चाहिए कि केजरीवाल का ध्यान कहाँ है। सैकड़ों डॉक्टर मर गए इस कोरोना के उसके अंदर, और कहना चाहिए शहीद हो गए, मुआवजा 1 करोड़ देने कहाँ पहुंचे, बाकी किसी का नंबर आया क्या? पिक एंड चूज है। और मुझे तो डर है ये जो 50-50 हजार रुपए भी है ना, उसके बाद लिस्टें खंगाली जाएगी, विशेष समुदाय के लोग कौन है, क्या उन तक पहुंच गए नहीं पहुंच गए। बाकी दिल्ली की जनता अगर 50,000 रुपए भी उसके, उसको भी 50 चक्कर लगा काउंटर कर रही हैं गीता रावत जी, बोलिए। सर गलत फहमी है इनकी। अभी इन्होंने राशन की बात कही, तो वही केंद्र सरकार है जो दिल्ली के घर घर तक राशन नहीं पहुंचा पाई, वही केंद्र सरकार है जो दिल्ली के लोगों के राशन पे रोड़ा अटकाया जिन्होंने, वही केंद्र सरकार है, वही गृह मंत्री है जो गलियों में पर्चे बांटने निकल गए। लेकिन जब दिल्ली के लोगों के राशन बांटने की बात आई तो उनको वो गलियां बहुत संकरी गलियां लगी, वहाँ राशन वाला जा नहीं पाएगा, उनके घर तक राशन पहुंचा नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। अनुज आत्रे जी ठीक तो कह रही हैं गीता जी कि भाई अब बाकी सरकारें, ठीक है सर, सतीश गर्ग जी आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। अनुज आत्रे जी वो तो कह रही है कि भाई बाकी सरकारें भी इनिशिएटिव ले सकती हैं ना, यहाँ तो चलिए इन्होंने लिया तो सही, कम से कम 50,000 रुपए सही दे तो रहे किसी को। देखिए ये गलत की सरकारें अपने तरीके से सब कुछ कर रही है और केंद्र की सरकार भी कर रही है। ठीक है, ठीक है, सतीश गर्ग जी आ रहा हूँ। अनुज आत्रे जी से सवाल है, बहुत सारी चीजें हैं। अनुज आत्रे, तो फिर क्यों नहीं वैक्सीन, जब ये बार बार कह रहे थे कि हाँ वैक्सीन, हाँ मैं जवाब आप आइए अनुज आत्रे जी चर्चा में आइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सतीश गर्ग जी आ रहा हूँ। सरकारों का मुकाबला करें तो 20 करोड़ का है यूपी। हाँ ठीक है, एक आ रहा हूँ गर्ग जी, आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है सतीश गर्ग जी, प्रशासन करना सीखना चाहिए इनको। हाँ ठीक है, दोबारा में बोल लीजिएगा, दोबारा में अपनी बात रख लीजिएगा। आ रहा हूँ मैं दोबारा आपके पास। अनुज आत्रे जी अपनी बात रखिए। जी जी जी, देखिए ये जो मुआवजा राशि की जो बात है, जो कोरोना पेशेंट जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ये एक कहीं ना कहीं उनके जख्म पे मरहम लगाने वाली बात है। आप उनका जो परिजन खोया है उसको वापस नहीं आ सकते। यही मामला, मुआवजे की सुनवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि आप हमारे पास एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके लाइए कि कितना मुआवजा दिया जाएगा। और यही उस चीज से बचने के लिए केजरीवाल सरकार ने आनंद फानन में 50,000 की घोषणा कर दी, क्योंकि इनको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट से अभी निर्देश आएगा तो ज्यादा देना पड़ सकता है। जबकि हकीकत यह है कि जिस तरीके से अकेले हम पेट्रोल डीजल की बात करें, पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार ने जिस तरह से पैसा कमाया है, दिल्ली की सरकार ने जिस तरह से वैट बढ़ा करके पैसा कमाया है, अगर ये दोनों पैसा क्या उसमें से कुछ पैसा भी अगर जनता को दे दें तो 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को मुआवजा देने में सरकारें सक्षम हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, ये क्यों अपने प्रचार में इतना पैसा खर्चते हैं? जनता को, उनको किसी तरह की राहत पहुंचाने में, पैसा देने में इनको क्यों तकलीफ होती है? ये दोनों की सरकार है, चाहे भाजपा की केंद्र की सरकार रही हो या दिल्ली की सरकार रही हो, या दिल्ली में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है। ये बता दें कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहां गया जब जिस समय कोरोना के पेशेंट को जिस सबसे अधिक आवश्यकता थी इलाज की, कौन सी इनकी सरकारें बता दीजिए कहां दे पा रहे थे? लोग मारे मारे फिर रहे थे अपने परिजनों को लिए हुए, ना उनको ऑक्सीजन मिल रही थी, ना हॉस्पिटल से बेड मिल रहे थे, दवाइयों की कालाबाजारी चल रही थी। एक रेमडेसिविर की छोटी सी इंजेक्शन के लिए लोगों को 1-1 लाख रुपए खर्चने पड़ रहे थे, और हजारों रुपए जो है उनको ऑक्सीजन के नाम पर ब्लैक मार्केटिंग में ऑक्सीजन जो मिल रही थी देने पड़ रहे थे, लाखों रुपए हॉस्पिटल्स के बिल भरने पड़ रहे थे। आज ये मिलकर के 50,000 रुपए देकर के कहती है कि बहुत खुशी की बात है। शर्म आनी चाहिए जो ये लोग बोलते हैं कि खुशी की बात है, दिल्ली की जनता मर रही है और आप कह रहे हैं खुशी की बात है। ठीक है सतीश गर्ग जी, यहाँ पर एक और फैसला लिया गया है, जो बच्चे हैं जिनके माता पिता की डेथ हो गई है उनको भी पैसे दिए जाएंगे, 25 साल होने तक उनको हर महीने पैसे दिए जाएंगे। 2,500 हजार रुपए ये राशि रखी गई है, तो ये भी तो ठीक है, इसमें भी दिक्कत है। देखिए बात क्या है, हाँ जो बात आप कह रहे हो, बहुत सारे फैसले केजरीवाल सरकार सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लेती। अच्छा, अगर आपको ध्यान आए तो मैं भी आपको एक ध्यान दिलाऊंगा, थोड़े से दिन पहले 40,000 रुपए की वो खाद बनाने की दवाई खरीदी गई, और उसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, उसको मतलब वितरित करने के लिए 311 किसानों में इन्होंने 25 लाख रुपए खर्च दिए, और उसकी एडवर्टाइजमेंट करने में 15 करोड़ रुपए खर्च दिए। ये केजरीवाल साहब जितनी बात कह रहे हैं, नीचे जमीन पर कुछ नहीं उतरता है। जमीन पर जितना उतरता है वो विशेष समुदाय के लिए उतरता है।
लिस्टिंग बनती है, रोहिंग्याओं के लिए मकान बनाए जाते हैं, अमानतुल्लाह खां उसकी पैरवी करते हुए दिखाते हैं कि साहब हमने क्या क्या कर दिए, और आम जनता इसकी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी का दंड भुगतती है। देखिए केजरीवाल सरकार जो सतीश जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इनसे पूछना चाहिए कि केंद्र सरकार क्यों नहीं अपना रोल प्ले कर रही है। मैं वही कहने जा रहा था सतीश गर्ग जी, तो बिल्कुल नाकामयाब है। मेरा अगला सवाल यही क्यों था, नहीं पैसा दे रहे थे? ठीक बात है, आपने क्यों सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए? हाँ ठीक बात है ना सतीश गर्ग जी, मैं केंद्र जरा सरकार आवाज इनिशिएटिव आपकी- ले ले यहाँ पर, अगर राज्य नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो। दोबारा से एक बार क्वेश्चन सतीश गर्ग जी मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार यहाँ पर आके इनिशिएटिव ले लेना, पहल कर ले, देखिए, अगर केंद्र राज्य सरकार नहीं कर कर पा रही रहे है। तो। केंद्र सरकार ने अपनी योजनाएं लागू की हैं, लेकिन आप एक बात समझिए, केंद्र सरकार ने हेल्थ के अंदर आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू की, 5 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम दिया गरीब से गरीब आदमी को। इन्होंने कहा हमारे वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, पैसे आयुष्मान के जोड़ते नहीं है। क्या हुआ, कहां गए मोहल्ला क्लिनिक? केंद्र सरकार ने पूरे देश में गरीब लोगों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान योजना, अगर ऐसा ये दिल्ली में लागू हुई होती तो बहुत बड़ा हेल्थ का जो खर्चा था, प्राइवेट स्थानों पर भी गरीब से गरीब आदमी जाता, इलाज कराता, पैसा एक दिन लगता, सारा का सारा केंद्र सरकार देती। और केंद्र सरकार की योजनाएं आई हैं, आ भी रही हैं, और लगातार नीचे तक वो जा रही हैं। लेकिन दिक्कत यही आती है, जैसे किसानों के मामले में आपने देखा, किसानों की लिस्ट ही नहीं दी गई, जबकि हर किसान को 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जा रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत सारी योजनाएं गीता रावत जी, दिल्ली में दूसरी है, हाँ जी। उसको लागू करनी होती है, ठीक वो है। करती नहीं है। मैंने बताया ना, अनाज सड़ाकर फेंक दिया इन्होंने। ठीक है गीता लेकिन रावत पता जी, नहीं, घर घर ठीक तक है, पहुंचाने की केंद्र तैयारी है। सरकार की और इतनी सारी दुकानदार योजनाएं को गिना रहे हैं यहाँ पहुंचाने पर। नहीं दिल्ली सरकार हाँ। के निकम्मेपन के गीता रावत जी चर्चा में आइए। आपकी- ठीक है हाँ सतीश जी, गर्ग, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी केंद्र चीजें सरकार नहीं ने तो हो अपनी, अब ठीक है केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं वो गिना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप दिल्ली सरकार को क्या करने के चाहिए भाई? 50,000 रुपए में सही कह रहे हैं अनुज आत्रे कि 50,000 रुपए में क्या होता है, इससे क्या मिलेगा भाई? लाखों रुपए खर्चा हो गए अगर हॉस्पिटल में किसी होने के, के और लिए तो उनको देखो जी, हम उनके परिवार के व्यक्ति को भी नहीं ला सकते। जो व्यक्ति इस पीड़ा में गया है उस व्यक्ति को भी हम नहीं ला सकते, लेकिन ये हमारी कोशिश है, हमारी एक छोटी सी मदद है उस परिवार के लिए, ताकि उसका जीवन यापन हो सके। रही दूसरी बात, अभी मेरे भाई साहब कह रहे थे कि तो वैक्सीन की इतना बात बड़ा कर अंतर रहे होगा, थे। किसी को 1 करोड़, किसी को 50,000। सर मैं आपके बीच में नहीं किसी बोली, का आपकी गया बात तो 1 सुन रही करोड़, थी धीरे किसी को से। गया तो सर मैं आपके 50,000। बीच में नहीं बोल हाँ रही। ठीक है 1 सतीश, करोड़ भी सतीश जी दिया। ठीक है। जहाँ हाँ। 1 करोड़ देना था वहाँ 1 इतना करोड़ जुल्म भी गरीब दिया, आदमी के वो साथ। आपकी गलत फहमी है। 1 और 200, आप हिंदू मुस्लिम कहाँ करते हो, 50,000, आपकी कहाँ नजर 1 में करोड़। केवल मुस्लिम दिखा, आपकी नजर में कहाँ हिंदू व्यक्ति 50,000, नहीं दिखा। कहाँ 1 आप करोड़। लिस्ट निकालिए, आ रहा हूँ आपको अनुज जी, आ पता रहा चल जाएगा हूँ। कितने 1 हिंदू को बराबर दिया, 200, कितने क्या मुस्लिम समझ को रहे दिया। जनता को? हमारी दिल्ली सरकार ना कभी एक और हिंदू मुस्लिम 1 और करती 200 थी और ना बराबर। करेगी। हमारी जो- सरकार ना वो जो कभी गए हिंदू वो मुस्लिम डॉक्टर करती थी ना की करेगी। उसको हमारी डॉक्टर सरकार के 1 करोड़ हर एक व्यक्ति दिल्ली का व्यक्ति और है। दूसरे को आज अरविंद 200 केजरीवाल जी लोगों को 1 दिल्ली करोड़। के बेटे हैं। उसके भी घर का आज गया, अरविंद उसके भी घर का केजरीवाल गया जी है। दिल्ली के बेटे आखिर हैं ऐसा- और वो दिल्ली के ऐसा हर एक व्यक्ति के लिए क्यों? सोचते हैं। ठीक है। किसी के लिए बेटा ऐसा बन के, अनुज किसी के आत्रे लिए जी भाई कुछ बन कहना के, चाह रहे हैं? आम किसी के लिए आदमी पिता के बन के। नाम हाँ कराने ठीक वाले है, सरकार अनुज को आत्रे जी आप कहिए वैक्सीन अपनी की बात। कर रहे थे। समझना आप पड़ेगा। ऑडियो वैक्सीन म्यूट की करवा बात दें कर तो मैं रहे थे। जवाब देता हाँ। पूछिए, जब कि सुप्रीम चिकन कोर्ट चिल्ली ने बंद करवा दें जब कहा तो मैं केंद्र जवाब- सरकार को, तब जाके क्या वैक्सीन कहा? और कि पहल शराब खाने खोलने दीजिए। गली गली में पहल शराब लोग जो करने बैठे हैं की आपके थी। सामने, ठीक है पहल सतीश गर्ग जी, ठीक है छोटे पार्टी ठीक है ठीक है, पार्टी मुद्दे पर के रहते हैं। लोगों को गीता रावत, करवा गीता रावत जी, सर, मैं इनकी गीत- बात का एक का मैं जवाब देना आपसे चाहती हूँ। जब कह इन्होंने रहा कहा हूँ- वैक्सीन फ्री के बारे में, वैक्सीन की चर्चा नहीं हो रही है ना अभी यहाँ पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ठीक था है। कि सबको वैक्सीन फ्री दी जाए, ठीक है। अगर नहीं दोगे तो मैं अपने राज्य को फ्री दूंगा। ठीक है। इसके बाद जब हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो उसके बाद सब राज्यों को ठीक है, आ गई आपकी बात सतीश गर्ग, आ गई आपकी बात। अनुज आत्रे जी बोलिए। ठीक है, समय नहीं बचा है, समय नहीं बचा है। ठीक है अनुज आत्रे जी अपनी बात रखिए सर। देखिए ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की मैं एक बात का और थोड़ा सा आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये मुआवजा देने के नाम पे तो बिल्कुल सरासर ये जनता का अपमान कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके साथ बहुत ही एक दुखद कार्य कर रहे हैं। न केवल आम आदमी पार्टी की सरकार बल्कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार भी कर रही है। साथ ही साथ जिस तरह से एक प्रचार किया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली की सरकार ने कोरोना योद्धाओं को, जो लोग कोरोना में सेवाएं देते हुए शहीद हो गए हैं, उनको 1 करोड़ का मुआवजा। मैं पूछना चाहता हूं, जरा बता दें गीता रावत जी, आपने कितने लोगों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया? मात्र 15 से 16 लोगों को आपने अभी तक। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, जरा बीच में मत बोलिए, जरा सुन लीजिए। ठीक है गीता जी, मैं देता हूं, मौका देता हूं आपको, कितने डॉक्टर, दे रहा हूं। 100 से ऊपर
100 से ऊपर जो डीएमए ने रिलीज जारी किया, आईएमए ने रिलीज जारी किया, 100 से ऊपर डॉक्टर अकेले दिल्ली में उनकी मौतें गई हैं हाँ। इस दूसरी वेव में। हाँ। लेकिन आपने अभी तक 1 या 2 से ऊपर डॉक्टरों को नहीं दिया है अपना, वो भी सम्मान की इंतजार कर रहे हैं। आप एक डॉक्टर को देकर के इतना बड़ा प्रचार झूठा मत कीजिए कि आपने सब डॉक्टरों को ठीक है सम्मान दे गीता जी, दिया। जवाब दे पूरी लीजिए, डॉक्टर समय नहीं बचा है। फैमिली आपकी- अनुज यात्रा जी, ठीक झूठ बोलते है, हैं। थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है गीता रावत जी जवाब दीजिए। जब डॉक्टरों को भी दिया गया है, टीचर्स को भी दिया गया है, कितने लोगों को? इसमें सब सबको मिला दिया के गया 15 है, लोगों को दिया है इसमें किसी आपने। एक व्यक्ति को नहीं दिया गया है, कई लोगों को दिया गया है। अभी मेरे 15 पास लोगों से मौजूद ऊपर मैं नहीं है आपको जिनको लिस्ट आपने बता दिया दूंगी। है, जबकि 1500 से ऊपर की सबको सूची दिया है गया जिनको है, दिया जाना सबको दिया चाहिए। गया है। आप लोगों की तरह हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हम लोग, हमने सबको दिया अरे है। मैडम, कहाँ जिसका आप गीता जी जिसका हक पहुंच बना गई हैं उसको हिंदू दिया है। मुस्लिम पे? कुछ तो सौ शर्म के है। लगभग डॉक्टर आपके हमारे पास अगर जवाब नहीं है देने का तो आप ठीक कोई भी है। बात लगा दीजिए। ठीक है। लेकिन इस तरह से चलिए, ठीक है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पे मत आइए कि हर बात को ठीक हिंदू है। मुस्लिम के ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला लिया है और उसमें कहा गया है कि जिन लोगों की डेथ हो गई है कोरोना काल में उनको 50,000 रुपये, और जिनके माता पिता जो बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं उनको 25 साल तक 25-2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। और इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल पर हमलावर है।